जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो है पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान ना बहुत सारे लोगों के ये मन में सवाल था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा, व्हाट्सएप करके कहा कि गुरुजी हमें जो है अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है तिथियाँ भूल जाते हैं, या भाई जिनको पता ही नहीं है कि पितरों का श्राद्ध कब होना चाहिए, उनका कब करना है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों के लिए भी होने वाली है जिन लोगों को पता है पर उनको जो है हमें पितरों का कैसे तर्पण करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। निरंतर बाबा की कृपा की वर्षा बरसती रहे आपके परिवार पर और श्री पितृदेव महाराज की भी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके पितर जो है अगर प्रेत योनि में है तो प्रेत योनि से मुक्त होएं, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूं आपके परिवार के लिए। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत उचित है लेकिन बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि थोड़े से व्यस्त थे। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि जैसे कई लोगों को नहीं पता कि हमारे पितर कौन है, तो मैंने पिछली वीडियो में तो बताया था कि पितर है कौन। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वही तो हमारे घर के पितर हैं। तो मैंने तो पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ। हमारे घर के जो पितर हैं, वो बुजुर्ग हैं, वही हमारे घर के पितर हैं। अब जैसे कि आपके जो दादा हैं, परदादा हैं, या आपके पिताजी हैं या माताजी हैं, या कोई भी आपके घर के अंदर जो भी बड़ा श्रेष्ठ बूढ़ा पितर है, तो अब आपको पता ही नहीं रहा कि कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि कई मॉडर्न शहर में रहते हैं या उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर के पितर है कौन, तो हमें क्या कि तो तिथियां भी भूल जाते हैं। वो उन्हें यही नहीं पता कि हमने दाग कब दुबाया था, कौन सी तिथि थी उनके लिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे हम फिर हमारे लिए क्या श्राद्ध पक्ष नहीं है। तो इस प्रकार के उनके क्वेश्चन जो है, आज सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि जो पितृ अमावस्या आएगी, अब जो पितृ अमावस्या आएगी उस दिन ही आप अपने सभी भूले भक्त के जो भी पितर हैं आपके, उस दिन आप सभी को तर्पण दे सकते हो, सभी का अर्क निकाल सकते हो और सभी को आप भोग दे सकते हो। तो किस प्रकार से क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी कार्यक्रम है मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। अब ये 16 तिथियां होती हैं। आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता, अपने पितरों का ये नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं बताता हूँ कि आपने एक मिट्टी की हांडी लेनी है। उस मिट्टी की हांडी के अंदर आपने, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमावस्या जब भी कोई पितर का आगमन होता है तो उससे पहले देली को लिपा जाता है। पितर को उनका स्वागत और आगमन के बारे में आप मेरी वो वाली वीडियो देख लेना। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपकी जब आप अमावस्या पे पितरों की जो विदाई होती है, इसको विदाई का भी कार्यक्रम कहते हैं। और साथ में इस पे जो भूले भटके जो पितर होते हैं उन सबको जो है आप आदर भाव से भोग दे सकते हो। वो किस प्रकार देना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने छोटे छोटे जैसे कि एक मिट्टी की हांडी लेनी है और 16 पराठे बनाने हैं या 16 पूड़ियाँ बना लीजिए। उस 16 पूड़ियों पे आपने सभी पूड़ियों पर या तो आप घर में खीर बनाइए, अगर खीर नहीं बना रहे तो कोई भी ऐसी चीज़ आप घर के अंदर बना सकते हो, जैसा कि खीर या फिर देसी शक्कर हो, वाइट शक्कर, वाइट देसी खांड हो, बूढ़ा हो। तो सभी पूड़ियों के ऊपर आपने 16 पूड़ियाँ जो हैं इस प्रकार से प्लेट में सजा देनी है आपने। अब आपने क्या करना है, गाय का उपला लेना है। गाय का उपला जो होता है वो ले लीजिए आप, और गाय का घी
जब आप कार्य करोगे, गाय के उपले को आपने गैस पर गर्म कर देना है, गैस पर गर्म कर देना है। वो थोड़ा सा कोला बन जाएगा। कोला बनने के बाद आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, वाइट पेपर। उस पेपर को आपने मोड़ देना है और उस पर जो उपला होगा, कंडा, कई जगहों पे मैं बता रहा हूँ कंडा होता है, उसके ऊपर ऐसे रख देना है और एक चम्मच में बत्ती लगानी है, घी की लंबी लेटी हुई बत्ती, और उसी बत्ती से उस पे अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। और जो गाय का जो घी होगा उससे आपने चम्मच भरनी है और मंत्र क्या बोलना है, ओम पितृदेव शांतकाराय नमः। एक घी की चम्मच डालिए, फिर ओम पितृदेव शांतकाराय नमः, फिर एक चम्मच और उठाइए, ओम पितृदेव शांतकाराय नमः। इस प्रकार से आपने 3 आहुतियाँ देनी है। 3, अगर इस मंत्र से नहीं देते तो गायत्री मंत्र से भी आप 3 आहुतियाँ देते हैं। अब उसके बाद जो मिट्टी की जो हांडी है, उस हांडी से आपने थोड़ा सा जल लेना है, जल में थोड़े से अक्षत लेने हैं और अक्षत के साथ आपने प्रार्थना करनी है। एक दान दक्षिणा निकालनी है आपने गौओं के नाम की। आप जितनी भी दक्षिणा निकालोगे वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, वो दक्षिणा आपने लेनी है और बोलना है, मैं संजय शर्मा पुत्र श्री योगराज शर्मा निवासी ये तिथि क्या होगी, अमावस्या होगी, संवत ये, और जो भी अगर ये चीज़ें नहीं आती तो यही बोलिए कि मैं, हे श्री बालाजी महाराज, हे शंकर भगवान, हे श्री विष्णु भगवान, मैं अपने पितरों के नाम की ये आहुति दे रहा हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। और अगर मेरे घर के जो पितर हैं, भूले भटके पितर हैं, उनके बारे में मैं नहीं जानता, मैं पूजा करने की विधि नहीं जानता, मैं क्रिया करने की विधि नहीं जानता, अज्ञानतावश भूलवश अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो संकल्प निकाला था उस संकल्प को, जो पूरियां हैं आपकी, उस पूरियों के आगे आपने साइड में ऐसे छोड़ देना है, उसी लोटे उसी जल के अंदर जो हांडी थी उसको खोलकर उसी के अंदर आपने छोड़ देना है और दक्षिणा आपने साइड रखनी है। अब थोड़ी थोड़ी टुकड़ा पूरियों में से उतारना है और जो आपकी जो अर्क आपने जलाई है, अग्नि जो जलाई है, उसमें छोटा छोटा टुकड़ा आपने पितरों के नाम के, 16 तिथियां हैं तो 16 तिथियों के नाम के आपने जो है वो उसमें भोग डालना है। भोग डालने के बाद प्रार्थना करनी है, अपने घर के सभी लोगों का मत्था टिकाना है, वहाँ पर जितने भी घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी आए। और जो अगर कोई स्त्री राजसवल्य है, राजसवल्य का मतलब कि मैस्कुलर पीरियड में है, तो वो थोड़ी सी दूर रहें, तो वो दूर से ही मत्था टेक सकती हैं। तो उसके दौरान क्या है, आपने सभी का मत्था टिकाना है। मत्था टिकाने के बाद अब जब तक जो घर का व्यक्ति जो जिसने ये कार्य किया है, वो पुरुष आदमी से ही ये कार्य करवाना, घर के मुखिया जो बड़ा है तो या बड़ा लड़का हो, तो उस दौरान क्या है, प्रार्थना करनी है। जो दक्षिणा आपने गौशाला के नाम की निकाली है, गौशाला में दान पैसे नहीं डाल के आने, चारा डाल के आना है या फिर दलिया डालना है बनवा कर, समझ गए। तो इस प्रकार से कार्य करना है। अब वो जो 16 पूरियां हैं वही व्यक्ति जाकर अपना और वो हांडी ले जाकर गौ माता, कहीं भी आपको अगर जो गौशाला में जाइए, गौ के श्री चरणों में अर्क वो जल दीजिए, तो उसके बाद और वो जो पूरियां हैं वो उन्हें खिलाइए। उसके बाद ही भोजन का पान कीजिए। भोजन का पान करने के दौरान उसके बाद ही गौशाला में चारा खरीदिए और अपने हाथों से चारा डालिए। तो इस प्रकार का चारा, और ये प्रण कर लीजिए, अगर आपको और भी बेनिफिट उठाना है तो एक प्रण कर लीजिए कि मैं अगर हर महीने कुछ नहीं दे सकता तो एक मत्स्या पर मैं जो भी अमावस्या पर जो भी मैं गौ माता के नाम का चारा दूंगा या फिर कुछ भी दूंगा, वो आप प्रण करके माता के वहाँ पर उसमें पैसे नहीं डालने, आपने चारा ही डालना है, समझ गए। पैसे देना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा है, कोई मेरी तरफ से दबाव नहीं है, समझ गए। तो आपने ये कार्य करना है और इस प्रकार से प्रार्थना करनी है गौ माता के आगे
कि मेरे पितरों को शुद्धि प्राप्त हो, पवित्रता प्राप्त हो, और प्रार्थना करनी है कि मैं अपने पितरों से ये क्षमा मांगता हूँ कि जो मेरे स्वर्ग लोक में, देवलोक में जो मेरे पितर विराजमान है, वो मेरे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अगर अज्ञानतावश मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, अगर मैंने कोई पाप कर्म पिछले जन्मों के किए हैं, तो मैं उन्हें कर्मों को नहीं जानता, मुझे माफ़ कीजिए। मैं से जितना हो रहा है मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ में जो कहते हैं ना, प्लीज़ और थैंक्स, एक ऐसे शब्द होते हैं, जब आप धन्यवाद किसी का या किसी के प्रति एक आस्था शब्द प्रकट करते हो, तो उनको मजबूर होना पड़ता है आपके ऊपर आशीर्वाद देने के ऊपर। और कहते हैं ना, बड़प्पन तो उन्हीं में है ना, जब छोटा अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले। तो आप इस प्रकार से अपने पूरे परिवार से भी क्षमा याचना मंगवा सकते हो, और इस प्रकार से आप स्वयं भी क्षमा मांग सकते हो। आप इस प्रकार से कीजिए। और अगर आपके भूले हुए पितर हैं या जो भी हैं, आप ये अमावस्या की तिथि के दिन सभी पितरों को अपना भोग दे सकते हो। उसके बाद आकर खुद भी अन्न को ग्रहण कर सकते हो, और उसके बाद बाबा की भरपूर कृपा का आनंद भी प्राप्त करोगे। और इसी प्रकार से यह कहिए कि हमारे एक उसी दिन संध्याकालीन मस्या के समय आप प्रभु श्री राम दरबार में जाकर 3 दीपकों का दान भी दे सकते हो। 3 दीपकों का दान दीजिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु श्री राम से कि हमारे कुल के पितरों को दरबार में श्री चरणों में जगह दीजिए प्रभु। अगर उनको दिखाई ना देता हो तो इस दीप के माध्यम से उनकी आंखों की रोशनी प्रकट कीजिए, ताकि वो हमारे परिवार के प्रति हमेशा दया दृष्टि का भाव रखे। तो भैया, ये कुछ मैंने वीडियो के संकेत में इस प्रकार बताया है अमावस्या के बारे में, तो आप इस प्रकार से अपना बेनिफिट उठा सकते हो। तो यकीन है कि आपके लिए बहुत से अच्छी वीडियो आप अकेले बेनिफिट मत उठाया करो, इन्हें शेयर भी करे करो, ताकि और भी व्यक्ति इनका बेनिफिट उठा सके। तो भैया, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका हर कार्य मंगलमय हो। जय श्री